तो चाय वाय पीजिए, फिर इसके बाद ही जाइएगा। आपसे बात करके जाएंगे मुझसे। 100% आपके फैन है। 100% आप हमारे फैन हैं। अरे मुझे कौन 24 में चुनाव लड़ना है? मोदी जी के फैन है। हाँ जी, 90% मोदी जी बोले 90% मोदी जी के फैन है और 100% आपके। बैठ जाओ, जो खड़े लोग चुनाव में नहीं है, बैठ जाओ भाई। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। नाम जानना चाहता हूं आपका? यशपाल सानी। सानी साहब, यकीन मानिए 100 में अगर 1000 नंबर होते तो मैं आपका फैन हूं। मैं अक्सर जनता से कहता हूं कि जितना आप मुझसे प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैं आपसे प्यार करता हूं। कभी आजमाने का मौका लगे तो आजमाइएगा नहीं। प्यार कभी आजमाया नहीं जाता है, वो बस दिलों में ही रहना चाहिए, क्योंकि जब आजमाने के नौबत आती है तो सब छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए आजमाने की जरूरत नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए साहब। मतलब पब्लिक से, जनता से कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। आप जो ये गठबंधन है, जो इंडिया का जो है INDIA का, मतलब इसको आप सोच समझ के इसको वोट देना, क्योंकि 28 पार्टीज हैं, 28 पार्टीज हैं। इसको ये देश को अगर इनको चांस मिल गया ना तो देश को बेच के खा जाएंगे। मैं एक बात कहता हूं, ये तो इन्होंने कही, मैं एक बात कहता हूं, ये आपकी मर्जी है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को भी वोट दें तो सोच समझ के वोट दें। 24 के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हूं मैं, और मैं देख रहा हूं कुछ यंगस्टर्स भी मौजूद हैं और मैं उनसे जरूर बात करूंगा, आज जरूर बात करूंगा। एक नवयुवक हाथ उठाता है, क्या नाम बाबू? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, कहां के रहने वाले? यूपी के? हरदोई के सर। जैसे तुम्हारी तेजी थी मैं समझ गया यूपी के हो तुम। हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मैगलगंज का गुलाब जामुन कहाँ है? लाए नहीं तुम? अच्छा चलो, कब कितने दिन हुए हरदोई गए हुए? 1 महीना हो गया सर। अच्छा, क्या काम करते हो बाबू? सर हम पड़ोस में दुकान पे जॉब करते हैं सर। जॉब करते हो, तो बोलो क्या बोल रहा था? सर वोट चाहे किसी को दो, जितनी इंडिया इकट्ठा हुआ है सर, किसी को वोट दो, लेकिन वो वोट को ट्रांसफर कैसे प्रत्याशी कराना है। 17 में नहीं हुआ सर, 19 में वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया और 22 में भी नहीं हो पाया यूपी में। हाँ। तो जब वोट ट्रांसफर नहीं होगा तो इंडिया जीतेगा कैसे? बहुत मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल है। जीत ही नहीं पाएगा सर जब तक। अच्छा, काम क्या करते हो तुम? तो दुकान में काम करते हो, 24 घंटा में लगता है राजनीति में दिमाग लग रहा है तुम्हारा। अरे गजब जो बात कहे चुनाव पे, और वो भी कहे वोट ट्रांसफर कैसे होगा। यकीनन वो बहुत सोचता है, टैक्टिकल वोटिंग, और जी टैक्टिकल वर्ड यूज कर रहा है, मतलब कोई साधारण आदमी नहीं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि हिंदुस्तान की जो ये समझ है, जो सोच है, इस पे कभी मत जाइएगा, इस पे संदेह मत कर लीजिएगा कभी भी कि भाई मैं तो IIT का पढ़ा हूं, आप कहां के पढ़े हैं? भाई साहब कहां के पढ़े हैं आप? यूपी के। अरे यूपी के तो पढ़े हैं, कहां, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में? मेरा स्कूल है सुभद्रा कुमार इंटर कॉलेज। हाँ, तो ये मत को सोच लीजिएगा कि आप कहीं ऑक्सफोर्ड से हैं, स्टैनफोर्ड से हैं, तो आपके पास समझ ज्यादा होगी। हिंदुस्तान का एक छोटा सा भी नवयुवक आपको समझा सकता है कि वोट ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। भाई साहब नमस्ते। इंडियन ऑयल जी। अब ये नहीं कोई मेरे पास कोई जिन्नात नहीं रहते कंधे पे जो मैं समझ जाऊं कि इंडियन ऑयल है क्या। वो बैग इंडियन ऑयल का था, मैं समझ गया इंडियन ऑयल के होंगे। जी साहब, क्या नाम है साहब आपका? रामकिशन जी। पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। नोएडा मेरा बहुत कम आना होता है शो करने के लिए, लेकिन बहुत अच्छा सौभाग्य मेरा जो मेरा मुलाकात हुई। नगी जी आता हूं आपके पास। जी, कुछ कहना चाहते हैं? बस देश में जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, जो होना चाहिए वो करना चाहिए लोगों को। देश में जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा, और जो करना चाहिए इन्हें वो नहीं कर रहे। तो क्या करना चाहिए इन्हें, ये मुझे जानना है। सही आदमी का चुनाव करना चाहिए। सही आदमी का चुनाव करना चाहिए जी। तो जो एक INDIA है और एक NDA है, तो चुनाव किसका करना चाहिए? आदमी को चुनना है, पार्टी को छोड़ दीजिए। आदमी को चुनना है, पार्टी को छोड़ दीजिए। जिनके समझ में अभी भी थोड़ा सा कहीं तनिक भी जरा सी भी जंग है तो उसको साफ कर लीजिए, क्योंकि हाँ जी, नहीं बिल्कुल क्लियर है दिमाग में, कहीं कोई गफलत नहीं। यूं ही बाल सफेद नहीं हुए हैं, तजुर्बे में हैं, धूप में। ना डाई तो मेरे लिए। क्या नाम है साहब आपका? राधे श्याम। राधे राधे करते रहो बस। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले मुझे कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा जनादेश मिला मुझे। अमेरिका की यात्रा, अमेरिका में जो देखा, और उसके बाद जो तमाम सारी चीजें, आत्मनिर्भर बनने की तरफ जो कदम है, उसी पे ये प्रतिक्रिया। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि 2023 के बाद जब 24 में चुनाव होंगे तो एक बार फिर हम मौजूद होंगे, या चुनेगी, सही तरह से चुनेगी जनता।
मैं पहले बीजेपी का एक रिएक्शन एंड देन कांग्रेस की तरफ। जी देखिए, मुझे तो भारतीय होने पर गर्व है और मैं जोर से कहता हूं भारत माता की। अब इन्हें इंडिया शब्द से परेशानी है कि भारत शब्द से परेशानी है। बहुत सारी बातें आई कि संविधान में ऐसा है, संविधान से छेड़खानी कर देंगे, ये कर दिया है। ऐसा वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 से अनकॉन्स्टिट्यूशनली इंट्रोड्यूस किया था। उसके लिए पार्लियामेंट भी नहीं बुलाई गई थी। ये बात तो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी अभी कही है। आप बताइए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली करते हैं कि हम करते हैं? हम बिल बनाते हैं, लेकिन हमारी बात को ऐसा कहा जाता है। तो मुझे लगता है एक कहावत है ना कि छाछ तो बोल ले, लेकिन छालनी भी क्या बोल ले, जिसमें 70 छेक, जिसमें खुद 70 कमियां हो, वो दूसरों में कमियां क्या निकालेंगे? जिसमें खुद कमियां हो वो दूसरे की कमियां कैसे निकालेंगे? कांग्रेस। देखिए, भारत से इन्हें दिक्कत क्या है, मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। नहीं, भारत से नहीं दिक्कत है। ये कह रहे हैं कि इंडिया और भारत सही है। भारत और इंडिया एक ही है। आपके इस पे भी लिखा हुआ है, इंडिया न्यूज 18 इंडिया लिखा हुआ है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने पाकिस्तान लिखा हुआ है, कि अफगानिस्तान लिखा हुआ लाहौल है। विला कुव्वत जी। ये क्या लिखा हुआ है? हाँ। ये भारत का ही नाम लिखा हुआ है। हाँ। इनको इस भारत से दिक्कत क्या है? जी, दिक्कत क्या है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बोलते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय कभी सुना है? लेकिन सही सही बताइए, ये तो एकदम ऐसी बहुत चलती हुई रेलगाड़ी वाली बात हुई, लेकिन सही बात बताइए एकदम। सही बता रहे हैं। माता को माता ही रहने दीजिए, यही कहना है। और ये जो कॉलोनियल लिगेसी सब है, जो अंग्रेजों के समय के हमारे ऊपर थोपे गए हैं, अब भारत जाग चुका है, सनातन जाग चुका है। इन सब की विदाई तय है। अगर इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा। इंडिया का मतलब है कि मोदी जी कहे तो बहुत गजब है। हाँ। और ये और अनऑथराइज पार्टी के अनऑथराइज मतलब दूसरी बात थी। विपक्ष शब्द मैं कर शब्द मैं ठीक कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरा काम यही है। तो दूसरी विपक्षी कहे, टोटल विपक्ष वाले। हाँ। एक आदमी। हाँ। तो उसमें अमृतसर में या चंडीगढ़ में हाँ। इंडिया वालों को लिखा हुआ है, आज भी हैगा वो पत्थर अंग्रेजों का, नॉट इंडिया अलाउड। हाँ। तो मतलब इंडिया सही कि भारत? तो मोदी कहे तो इंडिया सही। हाँ। और ये विपक्ष वाले कहे तो इंडिया, ये अपने स्वार्थ को कहते हैं। तो ये अपने स्वार्थ को कहते हैं। नहीं जी, आ रहा हूं, जाइएगा नहीं जी। साहब कहां से आए? बलिया बलिया से। कुछ कहना चाहते? कैसे आना हुआ इधर?